यादें भी होती हैं कितनी अजीब। हो गए हैं जो लम्हे हमसे दूर, फिर से खींच ले आती है उनको हमारे करीब। कल ही की तो बात लगती है जब हमारी धड़कन की ताल से ताल मिला, हिचकोले खाते उस बस में बैठ हम पिलानी की ओर जा रहे थे। डर था मन में अकेले रहने का, न जाने मिलेंगे कैसे लोग वहां। खबर न थी कि हम उसको अपनी पहचान बना रहे थे। झटके से रुकी जो वो बस डिपो में, तो एक सूंधी सी खुशबू आई थी। वाकिफ हुआ जब वहां के माहौल से, तब पता चला कि वो तो नूतन की अदरक वाली चाय थी। बस्ते को टांग अपने कंधों पर लड़खड़ाते कदम जो बढ़े मेन गेट की ओर। जैसे ही पार किया विफास्ट और स्विमिंग पूल, शुरू हो गया हमारी बिट्सियन लाइफ का वो हसीन दौर। वो दौर जो रजिस्ट्रेशन से होता था शुरू और आईडी कार्ड्स की पिक्स खिंच जाती थी। कुछ तो हम वैसे ही माशाअल्लाह थे, वो पिक उसमें और भी चार चांद लगाती थी। होता था जब ऑडी में ओरिएंटेशन, तो सब बड़े बड़े क्लब्स और डब्स के ख्वाब बुनते थे। सैक, टिलॉन्स और स्काई में इंटरेक्शंस के बाद ज्यादातर डोसा को ही चुनते थे। अगला पड़ाव आता था इंट्रोज का। आईडी नंबर और भवन के नाम तो उससे ही याद हो जाते थे, पर पीआर नंबर आते ही फैकल्टी के सजेशंस के लिए हम उन्हीं सीनियर्स के दरवाजे खटखटाते थे। अकेला न महसूस होने देते थे। रिश्ते वहां भी ऐसे कुछ मिल जाते। रूम पॉप, बुक पॉप, आईडी पॉप बन जाते थे सीनियर्स, और अपने बैचेस रूमी, साइडी और बैकी बन जाते थे। सीनियर्स जो पहले लेने आते थे हमारी, फिर वही कैंपेनिंग को भी आते थे। जो बनते थे पहले लौंडे सख्त, वो अब बड़े प्यार से बतियाते थे। फर्स्ट ईयर की रैगिंग तो कर दी थी बंद, पर सीनियर्स की अभी भी जारी थी। हमारा तो चार के ग्रुप में बस इंट्रो भरी होता था, उनकी तो सरेआम ऑडी में कह के ले ली जाती थी। सारे जहां से दूर एक कोने में बसा वो कैंपस ही तब पूरी दुनिया सी लगती थी। कभी म्यूजिक नाइट, कभी रैफ, कभी एचडीसी प्लेस, तो कभी असॉक्स नाइट से हर रात ऑडी में महफिलें सजती थी। महफिलों के बीच दस्तक देता था मौसम, तो जिमजी भी जिंदा हो उठता था। ओएसिस भी दबे पांव बढ़ता था आगे, और सैक में चल रही सब प्लानिंग्स को बड़े ध्यान से सुनता था। फेस्ट्स में आउटस्टीज के जलवे कुछ ऐसे दिलो दिमाग पे छा जाते थे, बादलों को देखकर जैसे लगान में सब घनन घनन टमकाते थे। शॉपिंग के लिए तब फ्लिपकार्ट, अमेज़न नहीं, अक्षय कूप ही काफी लगता था। फिर भी बचता था घर कुछ साजो सामान, तो कनॉट में पूरा बाजार सस्ता था। खाने को यूं तो मेस ही भली थी, एजी थी बदनाम, और वीकेबी की ग्रब्स की वजह से हर जगह मची खलबली थी। पर अपनी तो चाय ब्रेड सेम रेडी पे ही होती थी, और डिनर में आके शर्मा जी के एमएनबी में खोती थी। कुछ ऐसे भी वीर योद्धा थे जो 11 बजे के बाद ही नजर आते थे। रुखसत हो एमबी से लौटते थे जो भवन को, तो हम सब मिलके उनको खूब चिढ़ाते थे। रातें भी तब अब सी नहीं, कुछ अलग थी। ट्यूट की प्रेप करने बैठे दोस्त कर लेते थे बातें पूरे जग की। ब्रेक लेने के लिए जाते थे एंक और एफके में। टीटी खेलते खेलते न जाने कब सुबह हो जाती थी एक झटके में। मिलती थी फुर्सत इन सब से थोड़ी, तो अकेट्स का नंबर भी आता था। एलटीसी और एफडीज के चक्कर जो पहले लगते थे ऑब से, धीरे धीरे उनका सीन लाइट हो जाता था। फिर भी जब कभी हम क्लासेस जाते थे, तो भी क्लासेस से ज्यादा कभी आईसी, तो कभी प्लेन करी और मसाला ड्यू के साथ स्काई में पाए जाते थे। वो मेयोनीज चीज सैंडविच भी बहुत खास था।
पूरा स्नैप सेशन निकला उसी के आसपास था। जब मिड सेम और कॉम्प्रीज का समय आता था तो हर रूम लाइव सा बन जाता था। डिमांड में आ जाते थे सब घोट्स। सब लाइन लगा के S9 में जेरोक्स कराते थे उनके नोट्स। रात भर पढ़ते पढ़ते जब आंख सुबह लग जाती थी, मिस होने पे पेपर तब सिर्फ मेडसी और सारवी की शर्ट्स ही मेकअप दिलाती थी। दिन जो बीतते थे धीरे धीरे पहले, फिर उनको पहिए से लग जाते थे। हम तो अटके थे अभी जेन बायो में ही, पर सीडीसी दरवाजा खटखटाते थे। पीयू के बाहर सज धज कर सूट पहन के जाते थे हम। जब समझ में आने लगता था कि बाहर जाने का वक्त आ गया है, तो मन करता था कि क्लॉक टी बस वहीं थम जाए। रोटुंडा में हम कुछ वक्त तो और भी बिताएं। नैब तो अभी बनी ही है, कुछ क्लासेस तो वहां भी बंक की जाए। पर वक्त है कि रुकता ही नहीं और डायरोस्टी पार्टी का इनवाइट भी आ जाता है। जिस विफास्ट को देखा था अब तक बाहर से ही, वो भी आखिरी अलविदा हमसे कहना चाहता है। फिर पटेल स्टैच्यू पे मिलकर सब एक साथ घर को निकलते हैं। जिस रास्ते से एक यंग लड़का सपने लेकर आया था, उसी रास्ते वो कदम एक नौजवान को लेकर चलते हैं। आंसू थे कुछ इन आंखों में, पर थोड़ी सी लबों पे मुस्कान भी थी। लेकर जा रहा था संग यादें बहुत, पीछे कुछ छोड़ी अपनी पहचान भी थी। Those were the best days of my life। अब आगे जो भी हो, उसके आगे तो लगना ही था थोड़ा ट्रेजिक, because it's 100% true that Pits Pilani is magic। Ta-na-na, ta-na, ta-na-na. Ta-na-na, ta-na, na-na-na.